सभी गुरु भाई बहन को मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। देखिए, जब हम लोग शिव को गुरु नहीं बनाए थे तो हम लोग क्या करते थे? ऐसे ही बाबा को भोला समझ के पूजा करते थे, फल चढ़ाते थे, फूल चढ़ाते थे, आरती उतारते थे। अब जब से शिव को गुरु बनाए हैं तो चर्चा करते हैं। चर्चा में जहाँ दो आदमी बैठे बात करते हैं तो शिव गुरु के बारे में बोलते हैं कि आप भी शिव शिष्या बन जाइए, बहुत अच्छा होगा, लेके देखिए। चलिए, बहुत अच्छा बात तो बोली है दीदी, मैं इनको बात को मैं उत्तर दे रही हूँ। देखिए, जब हम लोग शिव को गुरु नहीं बनाए थे, आई तीन सूत्र है क्या? तीन सूत्र है कि पहला में दया मांगना। ये तीन सूत्र है क्या हम लोग को? वो एक ठो गहना के तरह सूत्र है। नहीं, मैं बताती हूँ। देखिए, जब हम आप शिव को गुरु नहीं बनाई थी तो घर को तो काम करती थी, उधर का बात, इधर का बात, उनको बात, उधर उधर का बात करती थी, टेंशन में रहती थी। उधर उधर को बात करती थी, चुगली करती थी, तो टेंशन तो होगा, तो टेंशन में रहती थी। मेरे शिव शिष्टा का जो गंगोत्री है, मेरे साहब भैया, तो ये तीन सूत्र दिए। तो तीन सूत्र है क्या? हम लोग को रास्ता है। ये तीन सूत्र हम लोग को रास्ता है, मंजिल मेरे शिव गुरु है। तो मेरे साहब भैया ये तीन सूत्र का दौरा से ये रास्ता बता दिए कि तीन सूत्र कीजिए तो आपको गुरु होगा शिव। तो हम लोग शिव को जब से गुरु बना लिए हैं तब से काम तो करते हैं, काम करते करते नमः शिवाय जागते रहते हैं। दिमाग में यही सोचती हूँ कि कब कहाँ पे शिव चर्चा होगा, फोन आ जाए तो काम करके मैं रखूँगी तो जल्दी जल्दी शिव चर्चा में चली जाऊँगी। तो अभी हमेशा दिमाग में यही चलता है। अब कौन क्या कर रहा है, किसको घर में क्या हो रहा है, वो नहीं देखती हूँ, नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मेरे महादेव से प्यार हो गया है, मेरे महादेव से प्रेम हो गया है। आप देखिए, किसी को जो प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, और वो कहीं दूरी चला जाता है, भटक जाता है। प्यार में तो सब नहीं ना भाग परा के शादी करता है। तो जैसे मेरा राधा कृष्ण जी प्यार किए थे, तो जब जे कोई राधा का बात बोलते थे तो कृष्ण जी कितने अच्छे से सुनते थे, उनको अच्छा लगता था, क्योंकि राधा से प्यार करते थे। और जब राधा पानी भरने जाती थी, जल भरने जाती थी, तो कितना सहेली उनको ताना मारती थी। और फिर कृष्ण जी को जो बात करती थी तो एकदम सुनती रहती थी, क्योंकि कृष्ण भगवान से उनको प्यार था, तो उनको बातें सुनने में उनको अच्छा लगता था। तो इंसान को भी किसी से प्यार हो जाता है, बिछड़ जाता है, तो आप उनको घर के बगल के कोई मिल गया या पड़ोसी मिल गया तो उनको बारे में जब बताने लगता है तो कितने अच्छे से सुनते हैं कि और बता न यार क्या हुआ, और बता न यार क्या हुआ, कहाँ है, कैसे है, बात होगा, मिल पाएंगे, बोलता है ना आदमी। तो वही प्रेम हम लोग को शिव गुरु से हो गया है। मेरे साहब भैया ये प्रेम हम लोग को जानते हैं कितने कष्ट से दिए हैं भैया। 15 साल तक तपस्या किए हैं, जंगलों में
शमशान में भैया रात रात भर वहाँ रहते थे। उनको भूत प्रेत से प्रेम हो गया था, दोस्ती हो गया था। वो घर पे नहीं रहते थे, हाँ। वो शमशान में रहते थे। अब भूत प्रेत को बात करते थे, सुनते थे। शिव गुरु को यही बोलते थे कि शिव गुरु आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, तो आप गुरु क्यों नहीं हो सकते हैं? आप गुरु भी हो सकते हैं। तो बोलते थे कि यदि मैं तपस्या कर रहा हूँ, अकेले रहता था भैया, वहाँ तो कोई रहता नहीं था। वहाँ शमशान में लाश जल रहा है, वहाँ जल रहा है भैया, वहाँ अकेले बैठे रहते थे। भूत प्रेत आता था, बातें करते थे। अगल बगल में पूरा भूत प्रेत से भरा रहता था। बीच में भैया बैठ करके अपने शिव गुरु को पुकारते रहते थे। तो अपने शाह भैया बोले थे, मैं जैसे आपको मैं फोटो में देखता हूँ उस रूप में आइएगा तो मैं गुरु नहीं मानूंगा। फिर आप इंसान के रूप में आइएगा, भूत प्रेत के रूप में आइएगा, सांप के रूप में आइएगा तो मैं गुरु नहीं मानूंगा। आप ऐसा रूप में आइए जो गुरु मानूंगा। तो आप कैसे रूप में आए हैं वो तो भैया बता ही दिए हैं। आप सब भाई बहन मेरा समझदार है, सभी सुनते हैं। तो देखते हैं कैसे हम शिव गुरु के तस्वीर में पूजा करते हैं। वही रूप में मेरे भैया को दर्शन दिए थे। यही बोले थे कि 3 सूत्र बताने के लिए। तो भैया जो गुरु दर्शन दे दिए तो भैया शमशान छोड़ दिए। जब शमशान भैया छोड़ दिए, घर पे जो आ गए, तो आप अच्छे आदमी से दोस्ती करेंगे, अच्छे आदमी को घर में आपको जाना आना रहेगा, तो उनको साथ भी आप छोड़ देंगे तो आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन शैतान आदमी से दोस्ती हो जाए, एक गजेरी भंगेरी से आपको दोस्ती हो गया, वो साथ छोड़ने वाला नहीं है आपको, नहीं है। देखिए ना अभी जो क्या हनीमून बोलता है, आदमी शादी करके अपने बच्चा को पति के काशी विश्वनाथ भेजे, अयोध्या भेजे, वृंदावन भेजे, वो नहीं भेजता। हनीमून मनाने कहाँ भेज जम्मू माता रानी के दरबार में भेजे शादी करके कि वहाँ से अच्छा आशीर्वाद लेके घर में आएगा। तो अभी देखिए कितना अच्छा खासा लड़का था। ऐसे क्या हुआ हमको पता नहीं, लेकिन कैसे कैसे दुनिया में चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये शैतान सबको तो साथ छोड़ दिया भैया, तो घर पे रहने लगे। जो घर पे जे रहने लगे तो भूत प्रेत घर तक आ जाता था कि चलो हरिंदर हमको बात करना है, हम लोग को हम भूतों प्रेतों को अच्छा नहीं लगता है, चलो वहाँ रहना, वहाँ बात करना। तो घर तक आता था। अब भैया डर से घर में रहता था, कुछ बोलता नहीं था, किसी को बताता नहीं। वो भैंस को बीमार कर दिया, गाय को बीमार कर दिया, वो बच्चा को बीमार कर दिया, उसको पटक दिया, भैया को ऊपर नीचे दिखाने लगता था। तो भैया को तो पास में साक्षात महादेव थी, तो उनको क्या कौन हिलाएगा। तो इतना कष्ट करके भैया, इतना झेल करके भैया हम लोग को कभी जो सपना मैंने सोचे थे, मेरे परदादा बाप दादा कभी नहीं सोचे कि महादेव गुरु हो सकते हैं। वो हम लोग को दे दिए, शिव को गुरु बना दिए। तो कितने भाग का बात है। तो देखिए यही सोचती हूँ, अगल बगल के बात नहीं करती हूँ। अगल बगल में जो बात जो 2-4 औरत मिल के घर के कहानी बोलती रहती है, तो वहाँ जाती नहीं हूँ। हाँ, वहाँ जाती नहीं हूँ। और जब वो लोग से बात होगा तो यही बोलती हूँ कि शिव को गुरु बना लो। ये बात करके कोई फायदा नहीं है। आपको पति जो गया बेचारा, सुबह हम थोड़ा पूरा भर पेट वो खाते नहीं है, और ड्यूटी चले जाते हैं कि टाइम हो गया, घड़ी देखते रहते हैं। किसको लिए गए? मेरे लिए गए। और एक ही बार वो रात में आएंगे, पूरा दिन खड़े रहते हैं ना। वो बेचारा को तो कोई
मतलब पते नहीं है सिर्फ कौन क्या बोला और कौन कहाँ गया। अपने ड्यूटी से मतलब है कि 2 पैसा कमा करके घर में ले जाऊंगा तो मेरा बीवी अच्छा कपड़ा पहनेगी, अच्छा खाएगी, मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, अच्छा कपड़ा पहनेगा, अच्छा खाएगा। वो बेचारा पूरा दिन यही सोचता है। अब वो आदमी जो दूसरे का बात बोलती है, झगड़ा लगाती है, तो सबसे पहले गाली किसको देता है? पति को। तो बिना मतलब का कि पति को मैं क्यों गाली सुनाऊंगी? अपने गुरु का काम करूंगी, अपने महादेव का काम करूंगी। और गुरु से प्यार हो गया हम लोग को, यही सोचती हूँ कि कहीं जाऊंगी तो मेरे महादेव के बारे में बातें होगा, मेरे महादेव के बारे में कोई बोलेगा, मेरा भैया दीदी के बारे में कोई बोलेगा तो अच्छा लगता है सुन करके। थोड़ा दुखी तो मन रहता है तो मतलब फेस पे स्माइल आ जाता है, अच्छा लगता है। भैया दीदी की बातें सुनने में थोड़ा मन हल्का हो जाता है कि दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना पड़ेगा। एक आदमी बेहबार यही गुण छोड़ के आदमी जाता है। तो ये 3 सूत्र हम लोग को रास्ता है, मंजिल मेरा गुरु है। तो 3 सूत्र कीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। दूसरे सूत्र में चर्चा पर चर्चा करना है, एक दूसरे को बताना है। जो भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं, शिव को गुरु नहीं बनाए हैं, तो आप भी बना लीजिए। शिव गुरु मुझ पे दया किए हैं तो आप पे क्यों नहीं करेंगे? आप भी तो उनको बच्चे हैं, तो आप पर भी करेंगे। आप कर को देखिए, बना करके देखिए शिव को गुरु। यही हम लोग को काम है, अगल बगल के बातें नहीं करना है। यही मेरा चर्चा था। भाई बहन को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। एक ही स्कूल में कितना सारा बच्चा जाता है पढ़ने। उसी स्कूल में से कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, कोई दरोगा बन जाता है, कोई मिलिट्री बन जाता है ना। और एक बच्चा के लिए कितना बच्चा को बिगड़ भी जाता है। तो मास्टर क्या करते हैं, जा करके बाहर में खड़ा कर देते हैं, चलो बाहर में खड़े रहो, तुमको चलते हैं, ये सारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो यही बात है भाई बहन, जब चर्चा में जाते हैं तो उधर की बात नहीं करना चाहिए, घर की बात नहीं करना चाहिए। क्या मेरा अनुभूतियाँ मिला, क्या मेरा गुरु दया किए, अपने महादेव के बात, अपने भैया दीदी के बात करना चाहिए। मैं मधुबनी जिला से हूँ, मैं मिथिलांचल से हूँ, तो मेरी भाषा अलग है। तो मैं गांव में जाती हूँ तो अगल बगल में जितना मेरा शिष्य बहन है सब बोलती है कि खुद को भाषा में चर्चा नहीं देती है, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इधर मैं आती हूँ तो आधा मेरा भोजपुरी भाषा का भाई बहन हो जाती है, आधा हिंदी को हो जाती है। तो मैं कैसे चर्चा दूँ कि मेरी चर्चा तीनों तरफ समझ जाए। तो मैं तो अलग भाषा के हूँ, तो घर में तो मैं खुद को भाषा बोलती हूँ ना, अपने भाषा बोलती हूँ, तो अपना भाषा आ ही जाएगा। मैं हिंदी बोलूँगी तो मेरा भाषा आ ही जाएगा, क्योंकि मेरा मिथिलांचल का भाषा है। तो मिले झूले मेरा भाषा रहता है, मिला जुला रहता है मेरा भाषा। अब मैं एक बात को मैं 2 बार रिपीट करती हूँ, एक बात को मैं 2 बार बोलती हूँ। अब थोड़ा मेरा भी भाषा आ जाता है, थोड़ा मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ, तो इधर को भी समझ जाएगी, उधर को भी समझ जाएगी। तो इसीलिए भाई बहन मेरा भाषा मिला जुला रहता है। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। और पहले मैं वीडियो बनाने से मैं डरती थी। आप बड़े बड़े साधु संत का वीडियो सुनिए ना, कथा सुनिए ना, सभी को साथ में ऐसा होता है। घर में भी आप बोलेंगे तो थोड़ा भाषा उधर उधर हो ही जाता है। तो मैं तो इतना बड़ा यूट्यूबर है नहीं, मुझे तो उतना बोलने आता नहीं। तो मैं पहले वीडियो बनाने से डरती थी, अरे यार क्या हमसे बोला जाएगा तो भाई बहन का अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा मैं डरती थी।
अभी मैं बोल लेती हूँ, जो हमको मन में आता है मैं बोल देती हूँ। क्यों बोल देती हूँ कि मैं जान गई हूँ जितने आदमी है सब अपना ही है, यहाँ पराया कोई नहीं है, सब मेरा गुरु भाई बहन है। तो मैं थोड़ा गलत तो मैं बोलती नहीं हूँ। यदि आप लोग को गलत हो जाए, हो सकता है, तो आप लोग हमको माफ कीजिएगा। आप समझने का कोशिश कीजिएगा। मेरे वीडियो के एक दूसरे के पास में भेजिएगा। मेरा भाषा के लेकर के ऐसे मत कीजिएगा। मैं एक बात 2 बार रिपीट करती हूँ, थोड़ा खुद को भाषा में रहता है और हिंदी में भी रहता है। तो मेरी जो खुद को भाषा का है मिथिलांचल का, वो भी समझ जाती है, जो मेरा हिंदी गुरु भाई बहन है वो भी समझ जाती है। ठीक है। हर हर महादेव।